क्या करना है? फिर छोटा कर लो, मशीन करो, उसके बाद ऐसे भाग के चेक करो। आगे इसमें कहाँ होगा? ट्रैवल डॉट को भेजो, ट्रैवल करना है। ड्रैग कैसे होगा? कैसे होगा? इसे क्लिक करते रहो और फिर उठाने मतलब एक बार छोड़ के फिर दोबारा क्लिक करनी, उठाओ। अब इस पे क्लिक करके फिर मूव कर लो पहले। इस पे? नहीं, उसी पे पहले एक बार क्लिक करना, मतलब छोड़ देना पहले, होल्ड क्लिक करके होल्ड। हाँ, यहाँ पे इसको वही चलो कोई नहीं, वी कैन टाइप इट हियर। टाइप। कभी कभी मैनुअल चीजें भी करनी चाहिए। तो उसी में कर दो, बस क्या कर सकते हैं? सीधा उसी में पेस्ट करो ना, वहाँ पे डालना करके वहाँ पे पेस्ट नहीं किया। नहीं, पेस्ट हो रहा, वहां पे भी नहीं हो रहा। एक काम कर सकते हैं हम। लेकिन डायरेक्ट वहाँ पे इंस्टॉल तो कुछ करना, जाओगे काफी पेज पे। एक चीज और करके देख लेते हैं। पेड के लिए बोल रहा है क्या ये? ठीक है, सो ये हो गया, राइट? कोई बात नहीं, चलो विंडो 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 भी विंडो भी नहीं, विंडो भी यहाँ पे है। को बड़ा नहीं, बस वो भी नहीं होना, मीनिंग के अंदर पानी। चलो कोई नहीं, वी कैन राइट इट हियर। ई एल एम और एट द रेट हाइफन 3 जेड स्कूल में।
सही है। TBUMY, देन P, देन कहाँ गए, एट, एट, E कैपिटल, देन Z। अरे अच्छा ये वाला आ गया। ओके मैं इधर आ गया था। देन W, देन अगेन एट द रेट, K स्मॉल, E कैपिटल, Z स्मॉल, 5 X F, क्वेश्चन मार्क, D, देन ये LA की क्या है, L, देन CP एंड W। ऐसे हो गए। नहीं हो रहा है पेस्ट यहाँ पे। चलो ऑप्शन, सक्सेसफुल। ठीक है तो ये हमने प्राइवेट मशीन पे एक्सेस कर ली, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, वेट करते थोड़ा सा। ये इतना स्लो क्यों? वेट करते थोड़ा सा। और ठीक है ये आ गया, राइट। और इस बार हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। सो ओपन कर लेते हैं इसे। ठीक है यहाँ पे आते हैं स्टार्ट विदाउट योर डेटा, कंटिन्यू। ठीक है तो देखो ये अभी यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ये आपका भी एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है कुछ ना कुछ एरर आई जाएगी यहाँ पे। देखो आ गया, राइट। अब अगर यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेस करें तो कैसे करोगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेट गेटवे। ओके, तो अब नेट गेटवे कहाँ क्रिएट करोगे? तो हमने डायग्राम में देखा था नेट गेटवे आपको क्रिएट करना है पब्लिक सबनेट में, लेकिन उसकी एंट्री करोगे आप प्राइवेट सबनेट में, राइट। तो VPC कहाँ गया हमारा?
चलो कोई नहीं, वीपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। वीपीसी। यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपका नेट गेटवे। क्लिक करो। अभी कोई नेट गेटवे नहीं है, और अभी हमारे पास कोई भी आईपी भी नहीं है, प्राइवेट आईपी। यहाँ पे शो नहीं कर रहा, प्राइवेट आईपी आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है। EC2 में जब आओगे, सो ये इलास्टिक आईपी, देखो हमारे पास कोई भी नहीं है। क्लियर है। तो नेट गेटवे क्रिएट हो रहा है आपका वीपीसी में, लेकिन जो इलास्टिक आईपी वो आपको मिल रहा है EC2 से। सो यहाँ पे डाल दो नेट, सिर्फ नेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट, नेट वन कर देते, ठीक है। अब ये पूछ रहा है रीजनल या जोनल। ठीक है। तो हमारे जो सबनेट्स है वो जोन, दोनों सेम जोन शेयर कर रहे हैं, राइट। तो हम जोनल ले लेते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो रीजनल भी ले सकते हो। ठीक है। जोनल प्रेफर कर लेते हैं। सबनेट, सेलेक्ट सबनेट। तो हमें कौन सा लेना है? S1, क्योंकि S1 हमारा पब्लिक सबनेट है, राइट। कनेक्टेड टाइप पब्लिक। इलास्टिक आईपी भी हमारे पास है नहीं, तो एलोकेट इलास्टिक आईपी। जैसे ही करोगे तो एक इलास्टिक आईपी आ चुकी है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जब आओगे, रिफ्रेश करो, देखो आ गई इलास्टिक आईपी। तो ये आपका फिक्स एल आईपी होती है, फिक्स पब्लिक आईपी होती है। ठीक है, ये आपकी डिलीट होगी तभी हटेगी, उससे पहले नहीं, राइट। ये हो गया। एंड यहाँ से कर लो क्रिएट। तो हमने नेट गेटवे क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी भी अगर आप एक्सेस करोगे तो आपका वो एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, देखो रिफ्रेश कर रहा है, और ये आपको अगेन एरर शो कर देगा। ठीक है, तो देखो ये एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन इसे मिल नहीं रही है इंटरनेट की गेटवे की एंट्री, राइट। तो इसलिए ये अभी कुछ टाइम में फेल हो जाएगा। सो वेट करते हैं। हो गया फेल, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने नेट गेटवे भी क्रिएट कर लिया, लेकिन इसकी जो एंट्री है वो हमें राउट टेबल में करनी पड़ेगी, और हम उसकी एंट्री करेंगे प्राइवेट राउट टेबल में। राउट्स में आ जाओ, एडिट राउट में आ जाओ। अब यहाँ पे ऐड राउट लो, और डेस्टिनेशन में 000। ठीक है। टारगेट में आपको लेना है नेट गेटवे। ओके। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेट गेटवे आईडी। सेव चेंजेस। सेव हो गया ये। अब आ जाओ अपने मशीन में, देखो ये एक्सेस कर रहा है, देखो एक्सेस हो जाता है। क्लियर है। तो मशीन आपका इंटरनेट एक्सेस कर पाएगी, लेकिन कोई भी आपका इंटरनेट के थ्रू इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। मिनिमाइज करते हैं इसे, और EC2 में आते हैं। इंस्टांस, सॉरी, ये है आपका प्राइवेट आईपी, प्राइवेट वीएम, राइट। ये इसकी पब्लिक आईपी, सॉरी, MSTSC। एंटर करूं, यहाँ पे डाल दो पब्लिक आईपी। तो ये रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, राइट। इसका मतलब इंटरनेट के थ्रू आपकी मशीन एक्सेस नहीं हो रही है, लेकिन आपकी मशीन इंटरनेट एक्सेस कर पाएगी। अब ऐसा जनरली करा क्यों जाता है? सपोज मान लो ये जो हमारी मशीन थी प्राइवेट वीएम, इसके ऊपर हमने डेटाबेस इंस्टॉल किया हुआ है। तो डेटाबेस हमेशा आपका रहता है प्राइवेट सबनेट में, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, राइट। अब डेटाबेस तो प्राइवेट सबनेट में, लेकिन वो जो भी मशीन यूज कर रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ अपडेट्स करना होगा, राइट। कोई सॉफ्टवेयर के ड्राइव्स इंस्टॉल करने होंगे, तो उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेट गेटवे यूज करते हैं, कि मशीन आपका इंटरनेट एक्सेस कर पाए, लेकिन अगर कोई इंटरनेट के थ्रू आपकी मशीन एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन और वन वे इंटरनेट ट्रांसफर। क्लियर? नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑनलाइन सभी को? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। रिया, शबनम, राहुल, अभिषेक। नो सर, और के लिए। ठीक है। ठीक है, सो
यहाँ पे आप अटेंडेंस दे दो और मैं एक एक करके सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। जल्दी से अटेंडेंस दो आप सभी लोग। कल हम एक सेशन रख लेंगे नेट गेटवे पे, ठीक है, और वही लेके चलेंगे हम। तो उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारा नेट गेटवे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कल अगेन नेट गेटवे प्रैक्टिस सेशन है। और जितनी भी चीजें हमने क्रिएट की है सबको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले वीएम्स को डिलीट कर लो, टर्मिनेट। सो ये आपकी वीएम जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगी। देन वीपीसी में आ जाओ। वीपीसी में आने के बाद सबसे पहले टर्मिनेट करो आप नेट गेटवे को। सो सेलेक्ट योर नेट गेटवे, एक्शन पे आ जाओ, डिलीट नेट गेटवे, टाइप हियर डिलीट, एंटर। सो आपका नेट गेटवे जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इलास्टिक आईपी है ये कई बार यहाँ पे रह जाती है। ये देखो ये आपका भी डिलीट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये जो आपका इलास्टिक आईपी है, राइट, ये आपकी यहाँ पे रह जाती है। रिफ्रेश करो, ठीक है। तो एक बार ये आपका नेट गेटवे डिलीट होने दो, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। एंड वीपीसी में आ जाओ अपने, सेलेक्ट योर वीपीसी, एक्शन पे आ जाओ, डिलीट वीपीसी, अनेबल टू डिलीट दिस वीपीसी कैन नॉट डिलीटेड अंटिल यू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन, राइट। तो वीपीसी कंटेन वन और मोर। सो बेसिकली जो प्राइमरी वीएम है वो अभी कंटेन कर रहा है आपका वीपीसी सेटिंग डाउन। सो दैट्स वाई वो अभी डिलीट नहीं होगा। वीपीसी कंटेन वन और मोर इन यूज इंटरफेस। तो ये दोनों जो इंटरफेस है ये आपका है, ओके, ये आपका है वीएम का इंटरफेस। देन ये जो नेट गेटवे है ये भी आपका है, इसलिए वो डिलीट नहीं कर रहा है। तो आपको वेट करना है आपकी वीएम्स का डिलीट होने का और आपके नेट गेटवे का। तो अगेन हम आते हैं नेट गेटवे में। नेट गेटवे आपका डिलीट हो चुका है एंड ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो देखो ये अभी तक गया नहीं, राइट, तो इसके चार्जेस आपको मिल सकते हैं। तो आप क्या करो, इसे सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ और इसे कर दो रिलीज आईपी एड्रेस। रिलीज रिलीज का मतलब वो यहाँ से हट जाएगा। देखो आपने रिलीज कर दिया, गॉट इट। अब यहाँ पे आ जाओ इंस्टांस पे, चेक कर लो इंस्टांस इंस्टांस भी टर्मिनेट हो चुके हैं। अब हम अपना वीपीसी डिलीट कर सकते हैं। तो वीपीसी में आ जाओ, सेलेक्ट योर वीपीसी, एक्शन, डिलीट वीपीसी, एंड यहाँ पे डाल दो डिलीट। तो सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेशन प्रॉपर नेट गेटवे का। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल, सेम टाइमिंग 3 o'clock। बाय बाय एवरीवन।